जैसा कि आप सभी को पता है यूजीसी नेट में टाइम बहुत कम रह गया और आप अगर इसे क्लियर करना चाहते हो तो हर एक दिन आपका प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए। कुछ भी रैंडम पढ़ने से अब तो यूजीसी नेट पास होने से बिल्कुल नहीं होने वाला। तो अगर हम बात करें कि 40 दिन को आप किस प्रकार से कैसे डिवाइड कर सकते हो, क्या ऐसी टॉप स्ट्रेटजी है जो 40 दिन में आपको जेआरएफ दिला सकते हैं, ऐसे क्या कर सकते हो कि 40 दिन में आप अपना यूजीसी नेट पास कर सकते हो वो भी पहली बार में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है डेली बेहतरीन क्लासेस जो कि आप सभी के लिए है, बहुत ही बेहतरीन बैचेस जिससे आप अपना यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है आज आपके पास, ठीक है, ये लास्ट मौका है मदर्स डे की वजह से। तो जो आपका 4,499 का बैच है वो मात्र 1,299 में मिल रहा है, और इसके साथ जो है पूरा पेपर वन का पूरा कंप्लीट इसमें सिलेबस होगा, और साथ ही साथ इसके जो एडवांस नोट्स है, जिस नोट्स के बारे में, ठीक है, आपको यहाँ पर खुद स्टूडेंट के रिव्यू मिल जाएंगे किस लेवल के आपके नोट्स है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, किताबें लिखते हो, वो किताबें इन 40 दिन में कभी नहीं पढ़ी जा सकती, और ये नोट्स वो है जो कि आपका पूरा सिलेबस लगभग 15 दिन में कवर करवा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये नोट्स जाकर नहीं देखे तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहीं पर जो है आपको सारी इन्फो मिल जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक मैं बता देती हूँ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हर एक जगह जो है आपको एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। मोर पे क्लिक करोगे तो ये रहा भाई आपके एप्लीकेशन का लिंक। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर जाकर आपको हर एक चीज का डेमो मिल जाएगा। चाहे आपके सिलेक्शन बैच में 3 डेमो वीडियो फ्री है, जाकर चेक कीजिए। अगर अभी भी सीरियस हो तो चीजें कर सकते हो, बट आप सीरियस होना जरूरी है, क्योंकि अगर अभी भी चीजें ईजी लेके जा रहे हो तो बिल्कुल नहीं, टॉप स्टूडेंट चाहिए उन्हें। ठीक है, तो टॉप स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें यूजीसी नेट में, आप जो है आपके पास लगभग 40 डेज है। ठीक है, ओनली ओनली, ठीक है, 40 दिन आपके पास बचे हुए, तो इसे 3 पार्ट में अभी अपना डिवाइड कर दीजिए। अगर अभी भी आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड नहीं करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, ना तो सिलेबस ही मिलेगा आपको, ना ही आपके नोट्स ही रिवाइज होंगे, और ना ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इसे अभी जो है आप इसे 3 पार्ट में जरूर डिवाइड कर दीजिए, काम ऐसा आपका चलेगा नहीं। तो ये डिवाइड आपका होना चाहिए 15 दिन। ठीक है, 15 दिन और आपका लास्ट 10 दिन। ठीक है, ये लास्ट 10 दिन वो है जो आपको क्या करना है, जिसमें आपको जो ये नोट्स है, आपके यूजीसी नेट एडवांस नोट्स है, आपका रिवीजन है, वो आपको टॉप लेवल पे रखना है। नहीं रखोगे काम नहीं चलेगा। तो ये 10 दिन है ना, जो पढ़ा है अभी तक, चाहे कोई इससे पहले भी पढ़ रहे हो आप सभी, तो जो भी पढ़ा है इन 10 दिन में कुछ भी नया मत पढ़ो। सिर्फ आप इन्हीं चीजों पे फोकस करो, और जो आपको मैंने कई बार बताया, जो आपको पीवाईक्यू के शॉर्ट नोट्स आपको मैंने बताया है बनाने हैं, वो शॉर्ट नोट्स आप यहाँ पर रिवाइज करोगे। तो ये 3 काम आपको लास्ट 10 दिन में करने ही करने हैं। अब हम बात करेंगे इन 15-15 दिनों को कैसे डिवाइड करोगे। अगर अभी तक आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर नहीं किए तो वो इन 15 दिन में सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक करो। किसकी हेल्प से करो? आप अपने पीवाईक्यू की हेल्प से करो। पीवाईक्यू कैसे करने हैं वो मैंने आपको, एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ, वो मैंने आपको इस चैनल पर बता रखा है। तो पीवाईक्यू इसी तरीके से करोगे तो ही बेनिफिट होगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो रहा, ठीक है, पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज। ठीक है, पीवाईक्यू कैसे करना है प्रॉपर बताया हुआ है, तो जाकर जरूर चेक कर लेना। तो क्या है, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं, कहाँ से? पीवाईक्यू से ही कवर करने हैं। अब आप कहोगे मैम पीवाईक्यू मिलते ही नहीं है, मिलते हैं तो सोल्यूशन नहीं मिलता, सोल्यूशन मिल जाता तो सही नहीं मिलता। तो आपके लिए इसी एप्लीकेशन पे है पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज, जिसमें आपको मिल जाएंगे 1200 प्लस पीवाईक्यू विद डिटेल सोल्यूशन, हिंदी इंग्लिश में, और इतने कम प्राइस में आपको कहीं पर ऐसे पीवाईक्यू नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से हमारी स्पेशल पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज है। लाखों बच्चों ने इस पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज से यूजीसी नेट पास किया हुआ है, अब आपकी बारी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये आपको क्या करना है, इस पीवाईक्यू सीरीज से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने कवर करने हैं। बिना इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करे काम चलेगा नहीं, क्योंकि अब आप अपना सिलेबस पूरा नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना, अपने टॉपिक कवर कीजिए जो जो आपके पेपर में आए हुए हैं। कम से कम आपको जो है 20 पीवाईक्यू करने ही करने पड़ेंगे, अगर आप चाह रहे हो कि आपका नेट तो क्लियर हो जाए, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं देखा तो। ठीक है, अगर जिन्होंने देख रखा है उनके लिए भी है। ठीक है, जो अभी तक पढ़ रहे थे, अब आपका मेन फोकस अब इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हो जाना चाहिए। 20 जो है कम से कम पीवाईक्यू करो, कम बता रही हूँ, ज्यादा करोगे उतना बढ़िया है। ठीक है, लिमिट नहीं है इस एग्जाम के लिए कुछ भी। तो आप जब उनसे क्या करोगे, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करोगे, और साथ के साथ
क्या करते, चलो भाई पीवाईक्यू के ऑलरेडी सिलेक्शन सीरीज में नोट्स फॉर्मेट में है, लेकिन आप क्या करो उसके फिर भी थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना लो, एक एक लाइन में फैक्ट लिख लो, बस एक एक लाइन में, मुश्किल से है ना 4-5 पेज आपके फिल होंगे मुश्किल से, बस इतने शॉर्ट नोट्स बनाओ जो 4 और 5 पेज पे आपके पूरे ये 20 पीवाईक्यू आ जाए। उसके बाद जो है आपको इसमें सेम करना है, सेम पेपर 1 के लिए भी करना है आपको ये, और सेम पेपर 2 के लिए भी करना है, दोनों को साथ लेके आपको चलना पड़ेगा। पेपर 2 के लिए हर बार बताती हूँ 2019 से लेकर 2000 आपका 25 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है वहां तक के सारे पीवाईक्यू करके जाओगे, तो ही आपका पेपर 2 में स्कोर बढ़ेगा। अगर ये पीवाईक्यू छोड़ के जा रहे हो नहीं होने वाला कुछ भी। और लगभग मैं बता रही हूँ 70% बच्चे ये काम करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करते। यही कारण है मैम 50 नंबर आ रहे, 50 क्वेश्चन ठीक हुए हमारे पेपर 2 में, 60 ही ठीक हुए, तो नहीं बढ़ेगा। तो ये काम करो और जो क्वेश्चन गलत है उसे एनालिसिस करो। अब आपके पास जो ये 15 है, ये 15 दिन आपके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस बेस होने चाहिए, जिसमें आप क्या लगाओगे, जिसमें आप मॉक लगाओ, अपनी प्रैक्टिस करो, लैंग्वेज पढ़ने पे ध्यान दो, जो भी पढ़ रखा है उसे रिवीजन, जो रिवीजन वाला पोर्शन यहाँ है वो तो है ही प्योर, लेकिन रिवीजन आपको हर दिन करना है, रिवाइज हर दिन करना है। तो यहाँ पर जो भी आपने इंपोर्टेंट टॉपिक कवर की, ठीक है, वो आपको क्या करना है मॉक के फॉर्म में। अब आपको यहाँ पर मॉक भी देने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, मतलब कह सकते हो टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। टेस्ट नहीं दोगे तो काम चलेगा नहीं। तो लैंग्वेज समझिए, लैंग्वेज समझना 15 दिन जितने भी ये सारे पीवाईक्यू है ये सब लगा दीजिए, इन 15 दिनों में दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर अभी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, दूसरे 15 दिन में आपके मॉक टेस्ट उनकी प्रैक्टिस नहीं करे, और तीसरे में जो भी अभी तक आपने 1-2 महीने या जितने भी महीने पढ़ा है या अभी से स्टार्ट करो, उन सबका रिवीजन यहाँ पे रखो, रिवीजन नहीं रखोगे काम नहीं चलेगा। और जो ये आपके 15 दिन है इसमें आप मैराथन के साथ जा सकते हो, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक नहीं आता यूनिट वाइज आप मैराथन कंप्लीट कर सकते हो, इस चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। और मैराथन से आपका सिलेबस कवर हो सकता है जो आपने अभी तक नहीं किया। तो सिलेबस करने के लिए जो आपको ये 15 दिन पे फोकस करना पड़ेगा। तो 15, 15 और 10 ये वाला फॉर्मूला अपनाइए, ठीक है। इन 15 दिन में मैराथन, आपके जो पीवाईक्यू है उनका एनालिसिस, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, जो नोट्स बनाए उनका रिवीजन कीजिए, और जो आपके ऐसे सब टॉपिक थे जिस पे ध्यान कम गया उसका डिटेल एनालिसिस यहाँ पर रखिए। और ये 10 दिन सिर्फ आपके 3-4 चीजों के लिए, नोट्स रिवीजन के लिए, आपके रिवीजन, ठीक है, पीवाईक्यू जो आपने किए उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ने के लिए, और जो भी आपने अपने यूनिट वाइज कंटेंट तैयार किया था पेपर 1 या पेपर 2 का, वो आप यहाँ पर रिवीजन के लिए रखोगे। रिवीजन आपको डेली करना है, लेकिन लास्ट 10 दिन में करना ही करना है। और यूट्यूब पर भटकना बंद कर दीजिए कि एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है, डेट शीट कब आएगी, एग्जाम फॉर्म फिलिंग हो गया उसके बाद भी यही वीडियोस देख रहे हो, एग्जाम फॉर्म फिल करने में ये गड़बड़ वो गड़बड़, कुछ नहीं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, लास्ट टाइम है, पढ़ लीजिए, मौका दोबारा नहीं मिलेगा। फिर दिसंबर में फिर लगोगे, फिर मेहनत करोगे, ये करोगे, वो करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर दोबारा इसी टाइम पे आके फँस जाओगे, जहाँ आज हो, आने वाले समय फिर आप यहीं पे मिलोगे। तो पढ़ाई को अपना स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यूअस पढ़िए, हर एक चीज़ पॉसिबल है, हर एक चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन करो तो सही। बिना मेहनत करे पेपर बिल्कुल पास नहीं होगा, तो जी तोड़ मेहनत कीजिए, जितना टाइम दे सकते हो इस एग्ज़ाम में दीजिए, कुछ भी अधूरा पढ़ के मत जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना पूरा अपना टॉप पे होना चाहिए। हर बार मैं आपको 5 मूल मंत्र आज से नहीं 2-3 साल से आपको लगातार दे रही हूँ कि यूजीसी नेट पास करना है तो वो 5 मूल मंत्र पे काम कर लीजिए। यही कारण है कि स्टूडेंट ने यहाँ पर इतने कम समय में जो है सिलेक्शन लिया हुआ है। आप जाके जो है इंटरव्यू वगैरह चेक करोगे, आपको खुद ही दिख जाएगा कि कैसे बच्चे ना कट ऑफ से भी ज़्यादा 20-20 नंबर, सॉरी 28 नंबर जो है ज़्यादा लेके आ रहे हैं। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे थे, ठीक है। ये सब जो है गाइडेंस बैच के स्टूडेंट हैं, सही गाइडेंस के साथ हर एक चीज़ पॉसिबल है, आप सब कुछ कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। 45 दिन में बच्चे जो है अपना पूरा का पूरा जीआरएफ क्लियर कर रहे हैं, 40-40 दिनों में जो है अपनी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। पहली बार में जब ये स्टूडेंट कर सकते हैं, तो आप सभी भी कर सकते हो, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, तो सीरियस हो जाइए, अभी भी मौका है, आप कुछ कर सकते हो, और उस करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने से बिल्कुल नहीं बचना आप लोगों को। और आप सभी के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर कर लेना, यहाँ पर आपको है ना टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे। और इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया आज लास्ट डे है आपके सिलेक्शन बैच का, तो फोकस कीजिए अपने सिलेक्शन बैच पे, और बहुत अच्छे से चीज़ें रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसमें वो कंटेंट दिया जा रहा है जो पढ़ा जा सकता है, और मैंने आपको पढ़ा भी रही हूँ, डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर होती है। तो जल्दी से जाइए, ये मौका ना रह जाए, और ये छूट दोबारा नहीं मिलेगी। मदर्स डे था,
तो इस वजह से आपको ऑफ़र आ गया, ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए और इस बार सिलेक्शन लीजिए।